नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत पाकिस्तान के हालिया तनाव के बाद से ही हवा में है। देखिए, भारत ने एक ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई तो की, लेकिन असली सवाल ये है कि उस बढ़ते हुए तनाव को उसे शांत किसने करवाया, और यहीं से क्रेडिट लेने की एक होड़ सी शुरू हो गई है। तो सवाल सीधा और साफ है। वो कौन था जिसने इस लगभग बेकाबू होते संघर्ष पर लगाम लगाई? इसी एक सवाल ने, आप समझिए, एक नई जियोपॉलिटिकल बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई हैं। तो चलिए इस क्रेडिट की जंग में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दावेदार की जो काफी लंबे समय से खुद को पीस मेकर यानी शांति दूत बताता आ रहा है। जी हां, कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक दो बार नहीं, कहा जाता है कि लगभग 70 से भी ज्यादा बार ये दावा किया है कि अगर वो बीच में ना आते तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती। और देखिए, काफी सालों तक तो यही एक अकेला दावा था जो पूरी दुनिया में गूंज रहा था। पर अब कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आ गया है। एक ऐसे दावेदार ने एंट्री मारी है जिसकी शायद किसी को उम्मीद ही नहीं थी, और इस एक दावे ने पूरे नैरेटिव को, पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। चीन खुलकर और आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि असली मध्यस्थ तो वो था, और ये बयान उनके विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से आया है। मतलब ये कोई अफवाह नहीं है, ये चीन का ऑफिशियल स्टैंड है। तो अब सिचुएशन ये है, एक तरफ अमेरिका का दावा, दूसरी तरफ चीन का। दोनों ही खुद को इस इलाके के सबसे बड़े शांति दूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये अब सिर्फ क्रेडिट की लड़ाई नहीं रही, ये तो ग्लोबल पावर की दुनिया पर असर डालने की लड़ाई बन गई है। तो ठीक है, अब जरा चीन के इस दावे को थोड़ा खंगालते हैं। सवाल यह है कि क्या उस वक्त चीन के जो एक्शन थे वो उसकी बातों से मेल भी खाते हैं? क्योंकि जो सबूत हैं वो तो कहानी का एक बिल्कुल अलग ही पहलू दिखा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक देश शांति बनाने का दावा भी करे और उसी वक्त उसी संघर्ष को हवा भी दे? जो सबूत सामने आए हैं वो कुछ इसी तरह के एक बड़े विरोधाभास की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना के अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान जो खतरनाक मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा था वो चीन की बनी हुई PL-15 थी। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन पर एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चलाने का, मतलब झूठी खबरें फैलाने का भी आरोप है। और तो और ये भी कहा जाता है कि चीन पाकिस्तान को अपने हथियारों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तो बात सीधी सी है, एक तरफ चीन शांति बनाने का क्रेडिट ले रहा है और दूसरी तरफ उसके एक्शन, उसके काम उसे संघर्ष में एक पार्टी के तौर पर दिखा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और अगर किसी को इस बात पर कोई शक था कि यह संघर्ष कितना गंभीर था, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं के बयानों ने वो शक भी दूर कर दिया। सोचिए, उनके प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी, सबने पब्लिक में माना कि भारत का हमला कितना जबरदस्त और सीरियस था। अब इन सारे दावों के बीच भारत का जो स्टैंड रहा है वो हमेशा से बिल्कुल साफ और एक जैसा रहा है। भारत का कहना है कि जब पाकिस्तानी सेना के DGMO ने सीधे फोन करके एक्शन रोकने की गुहार लगाई, तब जाकर ये संघर्ष थमा। इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं था। तो अगर चीन का ये दावा शांति बनाने के बारे में नहीं है, तो फिर इसका असली मकसद क्या है? असल में यहां असली खेल है एशिया में अपना दबदबा, अपना वर्चस्व कायम करने का। अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि दुनिया में पावर का बैलेंस कैसे बदल रहा है। देखिए, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब जाहिर सी बात है, एशिया में ये चीन के लिए एक सीधा सीधा चैलेंज है। भारत का इस तरह से आगे बढ़ना ये चीन को सीधे तौर पर चुनौती देता है। चीन चाहता है कि एशिया में उसका कोई मुकाबला ना हो, वो अकेला लीडर हो, और भारत का अपने दम पर आगे बढ़ना उसके इस सपने के आड़े आता है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को G2 का नाम दिया था, मतलब अमेरिका और चीन। इस एक बात ने चीन की उम्मीदों को और हवा दे दी कि वो अब अमेरिका के बराबर खड़ा है और दुनिया के बड़े फैसले वही दोनों मिलकर लेंगे। तो चीन का ये जो दावा है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। पहला, वो खुद को एशिया का सबसे बड़ा मध्यस्थ दिखाना चाहता है, अमेरिका की जगह लेना चाहता है। दूसरा, वो भारत के बढ़ते कद को कम करके दिखाना चाहता है। और तीसरा, आखिर में वो दुनिया का व्यापार और प्रभाव अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो इस बड़ी सी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, और ये क्रेडिट की लड़ाई तो उस बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। भारत को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ बॉर्डर पर लगातार तनाव,
दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश जैसे हमारे अंदरूनी मामलों में चीन का दखल और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन को टक्कर देने का दबाव, ये सब एक बहुत बड़ी रणनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी अपनी कहानी गढ़ रही हैं, अपना नैरेटिव सेट कर रही हैं, तो इस बड़ी बिसात पर भारत की अगली चाल क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में भारत की विदेश नीति और दुनिया में उसकी जगह दोनों को तय करेगा।